नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ की परीक्षा जो काफ़ी अवेटेड होती है, लगभग सभी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। इसका कारण है, एक तो इस जो परीक्षा का मतलब पैटर्न है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन, इंटरव्यू का ना होना। दूसरा, पीसीएस की अपेक्षा इसमें जो मेंस में पेपर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दूसरी चीज़ें, मेंस में आपकी जो सिलेक्शन की लिस्ट बनती है फाइनल, उसमें सिर्फ आपको जीएस और हिंदी, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है और कुछ नहीं। वो भी जीएस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस मतलब सिंप्लिसिटी की वजह से ये एग्जामिनेशन या ये परीक्षा कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है और सभी के लिए एक हिसाब से काफ़ी मतलब हमेशा वेटिंग रहती है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लेकिन जितना ही इस परीक्षा का वेट होता है उतनी ही ये परीक्षा काफ़ी लेट होती रहती हैं। अब अगर मैं आपको शुरू से बताऊं, शुरू से क्या, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये परीक्षा हुई 2014 में, उसके बाद फिर परीक्षा हुई 2016 में, उसके बाद फिर परीक्षा हुई 2017 में और उसके बाद फिर परीक्षा हुई 2021 में। तो ये 10 सालों के बीच में केवल 4 बार इसके फॉर्म निकले। हम यहाँ पे इस पूरे वीडियो में ये 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि इसकी जो योग्यता है वो क्या-क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये नहीं देखते, हाँ ग्रेजुएशन है डाल दिया या और कुछ माँगा है हाँ तो डाल दिया। सबसे पहला काम होता है किसी भी फॉर्म को मतलब भरने से पहले ये कर लेना चाहिए, सभी को करना चाहिए कि जो नोटिफ़िकेशन है उसका, उसको आप पढ़िए सही से। तो देखिए, अभी तो नोटिफ़िकेशन 2023 का नहीं आया है, लेकिन पहले के नोटिफ़िकेशन जैसे कि 2021 का नोटिफ़िकेशन, 2017 का नोटिफ़िकेशन और 2016 का नोटिफ़िकेशन, ये तो सारा सब अवेलेबल है, पहले से आ चुका है। तो वो सारा यहाँ पे हमने जो लिया है वो 2021 का नोटिफ़िकेशन लिया है, जिसमें उसकी जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, इसका जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है उसमें क्या-क्या कंटेंट रखे गए हैं, परीक्षा का नेचर कैसा होता है, कितनी परीक्षाएँ होती हैं, प्रीलिम्स में पास करने के बाद फिर मेंस किसको देना पड़ता है, क्या प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो भी मेंस में काउंट होते हैं, इंटरव्यू किसका-किसका नहीं होता है या इंटरव्यू किसी का होता भी है, टाइपिंग किसकी होती है, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो मतलब आरओ एआरओ की परीक्षा से आप ये कह सकते हैं पूरा 360 डिग्री आज हम इसको ओपन करेंगे आरओ एआरओ की परीक्षा को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो शुरू से जिन्होंने नहीं अभी तक इसके बारे में जाना है या जो जानते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 2023 का नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है ऑफिशियली, ये 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन में कभी लगभग बदलाव नहीं हुआ है आयोग के, सिलेबस भी वही 2016 में, 17 में, 21 में सब सेम रहा है। तो आई होप 2023 में भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, वही सेम का सेम सिलेबस रहेगा। और शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, इतना होता है कि आरओ एआरओ के पद के अलावा भी बहुत सारे पद इस परीक्षा में जोड़े जाते हैं, जैसे कि माप तौल विभाग में जोड़ दिया, स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं उनको भी इस परीक्षा में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल थी इस वीडियो के बारे में। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी शैक्षिक अर्हता क्या-क्या है, उसके बाद हम जाएँगे कि जो समकक्षता का विवाद है वो क्या है, मतलब किस चीज़ का समकक्षता विवाद हो रहा है, ग्रेजुएशन का हो रहा है या ओ लेवल का हो रहा है या और भी कोई डिग्री है, उसके बारे में यहाँ पे विवाद हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो शैक्षिक अर्हता का नोटिफिकेशन है इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में है। ये सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ये कॉमन है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा है ओ लेवल का प्रमाण पत्र, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ ओ ही लेवल का प्रमाण पत्र होगा। आप हायर डिग्री या पीजीडीसी या और भी कोई चीज़ इसमें लगा नहीं सकते हैं। इसमें समकक्षता का कोई विवाद ही नहीं है, ठीक है। तो ये समीक्षा अधिकारी लेखा का जो पद है 2021 वाला जो आया था, उसमें यहाँ पे जो पद, जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट रहा होगा और अनदर कोई भी सर्टिफिकेट से इसमें जॉब नहीं मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद समीक्षा अधिकारी हिंदी है। समीक्षा अधिकारी हिंदी में ये हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य एक विषय स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। तो ये हो गया यहाँ पे समीक्षा अधिकारी में। समीक्षा अधिकारी उर्दू में ऐसे सेम उर्दू साहित्य या जो मतलब पर्शियन साहित्य है उसके बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल होगी। हम आते हैं अपने सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में, ठीक है। अब देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी में ऊपर वाली चीज़ें तो सेम है, आरओ की इक्विवेलेंट लगभग हैं।
नीचे भी जो है यहाँ पे मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। तो ये 3 चीज़ें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी ये यहाँ पे है सचिवालय में, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में और लोक सेवा आयोग में। तो यहाँ पे स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता सेम है। और इसके बाद ये डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आपने देखा तो वहाँ ये समकक्ष अर्हता नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे समकक्ष अर्हता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ओ लेवल जो होता है 1 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें आपके 3-4 पेपर होते हैं जो कि आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, फाइनली आपको अवार्ड मिलता है सर्टिफिकेट के रूप में। तो यहाँ पे ओ लेवल या समकक्ष ये प्रॉब्लम है मेन चीज़ कि ओ लेवल के समकक्ष किसको रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। दिक्कत यहीं पे फंसी है सारी, क्योंकि सिलेबस के कि हमारा जो सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए सिलेबस भी लगभग आप नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। 2016 में, 17 में, 21 में सेम ही है, तो 2023 में भी सेम होगा, ऐसा कोई बदलाव होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए 2 परीक्षाएं होती हैं, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है हिंदी का, ठीक है। जीएस के आते हैं 140 क्वेश्चन और हिंदी के आते हैं 60 क्वेश्चन। ये टोटल मिला के हो गए 200 क्वेश्चन या 200 नंबर, 200 मार्क हो गए। अब इन 200 मार्क में आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए। आप 200 मार्क्स में क्वालिफाई करेंगे और आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा कि आप अब मेंस दीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग होती है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग हो रही है। उसके बाद जब आप मेंस में आएंगे, मेंस परीक्षा में, तो मेंस परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है और हिंदी का एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो जीएस का तो जैसे सेम प्रारंभिक परीक्षा में हुआ था, यहाँ भी बिल्कुल सेम होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के 140 प्रश्न आए थे, यहाँ पे 120 प्रश्न आते हैं, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है प्रीलिम्स मेंस का, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद हिंदी का जो है वो हिंदी का मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो पूरा एक अलग सेक्शन होता है। आपको उसमें राइटिंग करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर कॉपी मिलती है, आप वहाँ पे सारी चीज़ें लिखते हैं। उसमें लेटर राइटिंग है और एस्से का एक अलग पेपर ही होता है, एस्से राइटिंग, आपको 3 एस्से लिखने पड़ते हैं। तो उन सबको मिला के पूरा मेंस एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होता है और ये ओवरऑल 400 मार्क का होता है और फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होती है वो इसी 400 मार्क पे बनती है। प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल था, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सारे जो हमारे सिलेबस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, जीएस में, हिंदी में क्या क्या है, और मुख्य परीक्षा के जो जीएस है और हिंदी में क्या क्या है, फिर एसए के पेपर में क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारा 1 बाय 1 हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। समय 2 घंटे इसके लिए हैं, प्रश्न 140 हैं और इसका पूर्णांक भी 140 है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो सामान्य विज्ञान है, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पांचवा है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, छठा है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सातवां है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, आठवां है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, नौवां है सामान्य बौद्धिक क्षमता, 10वां है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये पूरा जीएस का पेपर है, ठीक है। तो ये आपको प्रीलिम्स में भी देना है और यही सेम सिलेबस आपको मेंस में भी देना है। प्रीलिम्स में आपका ये 140 नंबर का आएगा और मेंस में आपका ये 120 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल प्रीलिम्स और मेंस उठा के देखें तो ये आपके लगभग 260 नंबर के प्रश्न या 260 क्वेश्चन इससे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम है प्रारंभिक परीक्षा का भी और मुख्य परीक्षा का भी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदी का पेपर जो कि प्रारंभिक परीक्षा में 60 नंबर का होता है। 1 घंटा इसके लिए टाइम मिलता है आपको और प्रश्न 60 होते हैं, इसका भी पूर्णांक 60 होता है। कैसे कैसे होता है ये, इसमें विलोम शब्द के 10 प्रश्न आते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 प्रश्न आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द के 10 प्रश्न आते हैं, तद्भव तत्सम शब्द के 10 प्रश्न आते हैं, विशेष्य और विशेषण के 10 प्रश्न आते हैं, पर्यायवाची शब्द के 10 प्रश्न आते हैं। तो ये कुल मिला के 60 प्रश्न हो जाते हैं और ये 60 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का पूरा एक हिसाब से ओवरव्यू है
कि आपको 140 GS और 60 हिंदी, इन दोनों को मिला के 200 में आपकी प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए एक कट ऑफ मेरिट बनती है, जिससे फिर आप इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस परीक्षा में एंटर होते हैं। हम आते हैं मुख्य परीक्षा पे। देखिए, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा, बिल्कुल सेम सिलेबस, सब कुछ वही, लेकिन यहाँ पे अंतर बस इतना है कि वहाँ 140 प्रश्न आए थे और मुख्य परीक्षा में इसके 120 प्रश्न आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये दूसरा पेपर होता है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव, आपका परंपरागत होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका समय जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है और पूर्णांक कितना होता है, 100 नंबर का। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आते हैं, पहला है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये गद्यांश के शीर्षक के लिए 3 नंबर, सारांश के लिए 6 नंबर और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 नंबर। तो ये टोटल मिला के 21 नंबर के पहले उसमें आ जाते हैं। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये आता है 15 नंबर का। उसके बाद तीसरा आता है पत्राचार। देखिए, आयोग ने इतना क्लैरिफाई मेंस का सिलेबस दिया है कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मेंस का सिलेबस पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहिए, ये एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा। तीसरा है पत्राचार। इसमें 3 चीज़ें आएंगी और तीनों क्या होगा, वो 24 नंबर का होगा। यानी 8 नंबर का ये होगा, 8 नंबर का ये होगा और 8 नंबर का ये भी होगा। जिसमें क्या है, पहला शासकीय अर्धशासकीय पत्र, दूसरा है कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र और तीसरा है विज्ञप्ति टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो ये मिला के 24 नंबर के ये अलग सेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है। तो इसमें क्या क्या है, अंग्रेजी से हिंदी 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 5 शब्द। हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए 5 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये भी 5 प्रश्न आएंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 10 अंक के होंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक हिसाब से ओवरऑल कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का। इसके बाद हिंदी का पेपर होगा। देखिए, हिंदी का पेपर मतलब नेचर उसका सेम होता है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव है। हम मोस्टली ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए, विलोम शब्द वहाँ भी था, तो वहाँ 10 प्रश्न आए थे प्रीलिम्स में, यहाँ 6 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, तो वो 12 नंबर के हो जाएंगे। वाक्यवर्तनी शुद्धि 6 प्रश्न, ये भी 12 नंबर का। अनेक शब्दों के एक शब्द 6 प्रश्न, 12 नंबर के। तद्भव तत्सम शब्द 6 प्रश्न, 12 नंबर के। विशेष्य और विशेषण 6 शब्द, 12 नंबर के, ठीक है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे 36 प्रश्न आएंगे, 36 नहीं आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, जो कि कितने के होंगे, 60 नंबर के होंगे। ये हिंदी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। वो जो पहले अभी हमने देखा वो सब्जेक्टिव होगा, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरा जो इसका पार्ट है, वो है हिंदी निबंध का। समय 3 घंटे का, इसका जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा और इसका जो पूर्णांक होगा वो 120 नंबर का होगा। इसमें लिखा है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। पहले अगर उसमें देखें आप तो 3 चीज़ें दी गई, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों से आपको एक ऐसे लिखना है जिसकी शब्द सीमा 600 और जो अंक होंगे आपके 40 होंगे, अधिकतम एक प्रश्न पे। ऐसे दूसरे में 3 खंड हैं, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इससे भी तीनों से एक लिखना है, 600 शब्द की सीमा होनी चाहिए उसके, और ये भी 40 अंक का होगा। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और ग है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ये भी तीनों में से आपको एक निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा 600 शब्द होगी और ये भी 40 अंक का होगा। तो ये 120 नंबर का अलग पेपर हो गया, ठीक है। अब हम ओवरऑल मुख्य परीक्षा की पूरी मार्किंग देखते हैं कि कितने में मुख्य परीक्षा की मेरिट बनती है। देखिए, ये 120 जो प्रश्न हैं ये तो जीएस के हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। ये 160 जो अंक हैं, 160 अंक को 2 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। एक तो 100 नंबर का आपको परंपरागत हिंदी देना है, आपने ऊपर देखा उसका पूरा सिलेबस, और 60 नंबर के जो हिंदी वाले पेपर होने हैं ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 160। बाकी 120 नंबर का जो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे ये है। तो ये टोटल मिला के मुख्य परीक्षा में 400 अंक हो जाते हैं और इन 400 अंकों में फाइनल आयोग के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिससे कि आप सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है।
तो ये एक ओवरऑल व्यू था प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और टाइपिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये तो हो गया मुख्य परीक्षा, यहाँ तक सभी सेम होते हैं, मतलब पेपर लगभग सबका लगभग क्या कहूँ मैं, सेम ही होता है, आरओ का भी और एआरओ का भी। ये दोनों जो पेपर होते हैं सबके सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब डिफरेंस आता है एआरओ में। आरओ के लिए जिनका सिलेक्शन होता है वो अपनी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षा यहाँ तक देने के बाद वो रुक जाते हैं, उनका फिर कोई काम नहीं होता, उनका फिर रिजल्ट ही आना होता है। एआरओ में क्या होता है, एआरओ में फिर होती है टाइपिंग हिंदी की। ठीक है, पहले ये टाइप राइटर पे होता था, तो अब जो है अब ये कंप्यूटर पे होने लगा है। 2014 में जिन्होंने परीक्षा दी उन्होंने टाइप राइटर पे दिया है टाइपिंग, लेकिन अब जो है अब ये कंप्यूटर पे हो रहा है। फ़ॉन्ट के लिए आपको आयोग क्लैरिफाई करेंगे जब आपका आएगा एडमिट कार्ड कि कौन से फ़ॉन्ट पे हो रहा है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो एआरओ सिलेक्शन के लिए मुख्य परीक्षा देने के बाद फिर उनकी टाइपिंग होती है, और टाइपिंग के बाद फिर उनका फाइनल, दोनों लोगों का आरओ और एआरओ का एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी होती है कि किनका आरओ में, मतलब किनका सिलेक्शन आरओ और एआरओ दोनों में हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी मुख्य परीक्षा की रणनीति है, मुख्य परीक्षा का पूरा जो सिलेबस है वो सारा है। और आपने पीछे जो सबसे पहले देखा अहर्ता के बारे में कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल है। और इसके बारे में देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि परीक्षा ये कोई बहुत टफ़ परीक्षा तो नहीं है कि इतनी बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको करना भी नहीं है। जीएस में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के जीएस ही करने हैं, उसमें भी सिलेबस क्लैरिफाई है आपका, जो जो सिलेबस है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए, और बेकार की चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता कोई बिल्कुल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, तो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए, तो आप जीएस को सिंपली कवर अप कर सकते हैं 1-2 महीने में, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और हिंदी पे अगर आपने बेहतर पकड़ अपनी बना ली, मतलब हिंदी आपका अच्छा हो गया, तो फिर आप समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप हिंदी में लैग कर गए, हिंदी में आपके मार्क नहीं आए, तो फिर दिक्कत हो जाती है एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में। क्योंकि ये जो प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य हिंदी का पेपर है ना 60 नंबर का, इसमें से आप ये समझ लीजिए कि जो अधिकतर लोग होते हैं वो 50 के ऊपर ही नंबर पाते हैं, 50 नंबर के ऊपर ही नंबर लोग पाते हैं। तो यहाँ पे बेहतर करने की आवश्यकता है, और हिंदी अगर आपकी बेहतर होगी तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जीएस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जीएस भी उसी हिसाब से रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन हिंदी पे आप विशेष फोकस करिए तो आपको सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ कि इसकी तैयारी कैसे हो और इसको कैसे कवर अप किया जाए। तो देखिए, हिंदी के लिए मैं बताऊंगा आपको, हिंदी के लिए क्या है। हिंदी के लिए आप 2 बुक ले लीजिए, एक तो पीएन पांडे की किताब ले लीजिए और एक हरदेव बारी की किताब ले लीजिए। ये दोनों किताबें आप ले लीजिए और इन दोनों किताबों को देख लीजिए। मुझे लगता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद आपके ऐसे हिंदी के कोई भी प्रश्न नहीं होंगे, पत्र लेखन वाला पार्ट छोड़ के जो राइटिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ, और आपको सारा पढ़ना भी नहीं है। आप इससे विलोम शब्द पढ़ लीजिए, हरदेव बारी जी से विलोम शब्द पढ़ लीजिए, आपके जो विलोम शब्द पूरे आ रहे हैं उनको मिला दीजिए। आपको जो 10 और 6 16 प्रश्न विलोम शब्द के मिलने वाले हैं वो मोस्टली मिल ही जाएंगे। वो इससे बाहर मतलब बहुत रेयर्ड होता है कि चला जाए, नहीं तो सब इसी में से आ जाता है। ठीक है, तो हरदेव बारी और पीएन पांडे जी को आप फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट बुक है हिंदी के लिए दोनों किताबें। और बाकी जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप पीसीएस की तैयारी जैसे कर रहे हैं, मतलब जो तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान की सॉरी, तो सामान्य विज्ञान में आपने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इनका नोट्स बना रखा होगा, या और भी जो सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप ऐसे उनको करते रहिए। अब सबसे अंतिम बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए हमारे चैनल पे हम जो वस्तुनिष्ठ ये सामान्य अध्ययन का पेपर होने वाला है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास और सारी चीज़ें, इनके जितने भी सबसे पहले जो हैं वो पेपर 2014 से लेकर के अब तक 4 बार हुए हैं, उनका पेपर का हम यहाँ पे अपने चैनल पर डिस्कशन करेंगे पूरा ओवरऑल। ठीक है, और डिटेल डिस्कशन होगा उसका। ऐसा नहीं कि ये मतलब कोई एक प्रश्न आया है उसके 4 ऑप्शन हैं, तो उन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में उससे मिलते जुलते प्रश्न भी आएँ तो दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये जीएस का पूरा हमारा पैटर्न होगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू, भारत का इतिहास के एमसीक्यू, ऐसे जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए इनके सारे एमसीक्यू इस चैनल पे कराए जाएंगे आपको। हिंदी के लिए आपको कंपाइलेशन जो मतलब वीडियो मिलेंगे, उसमें हरदेव बाहरी और पीएन पांडे जी और एक बुक और, उन तीनों से मिला के आपको
विलोम शब्द है, वाक्यवर्तनी शब्द है, इतने प्रैक्टिस इस चैनल पे कराए जाएंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा डिटेल था इस पूरा सिलेबस को लेकर के। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें खैर आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए और इनको दूसरों को शेयर करिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।